उपस्थित महानुभावों, समुद्र के अनेक नाम हैं। झीलों की नगरी उदयपुर में समुद्र के अंश हमें देखने को मिला करते हैं। उदय सागर, स्वरूप सागर, पिछोला, फतेह सागर और गोवर्धन सागर, ये समुद्र के अंश हमें देखने को मिलते हैं। समुद्र के अनेक नाम हैं। समुद्र को सागर भी कहा जाता है, पयोधी भी कहा जाता है, अम्भोनिधि भी कहा जाता है, वारिधि नाम से भी पुकारा जाता है और रत्नाकर भी कहा जाता है। हम देखते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर अनेक प्रकार के रत्नाकर हैं, अनेक प्रकार के सागर हैं, अनेक प्रकार के पयोधी हैं और अनेक प्रकार के अम्भोनिधि है। समुद्र रत्नाकर है और रत्नाकर का मतलब होता है जो अपने भीतर अनेक रत्नों को समाहित किए हुए हैं, इसलिए रत्नाकर कहा जाता है। धर्म के क्षेत्र में, लौकिक क्षेत्र में, राजनीतिक स्तर पर हमें अनेक प्रकार के रत्नाकर मिलेंगे। कोई वात्सल्य रत्नाकर हैं, कोई धर्म रत्नाकर हैं, कोई तप रत्नाकर हैं, कोई धन रत्नाकर है और कोई दान रत्नाकर है, कोई पुण्य रत्नाकर है, कोई प्रतिष्ठा रत्नाकर है। अनेक प्रकार के रत्नाकर हमें देखने को मिलते हैं। वात्सल्य रत्नाकर हमारे आचार्य विमल सागर महाराज थे। उनके भीतर वात्सल्य कूट कूट के भरा हुआ था। एक साधु भी होंगे तो उनको लेने के लिए पहुंच जाया करते थे। ऐसा वात्सल्य उनके भीतर इस दिगंबर मुद्रा को देख करके उनके भीतर ऐसा वात्सल्य उमड़ता था जिसके कारण उनको वात्सल्य रत्नाकर कहा जाता था। ज्ञान रत्नाकर हमारे भद्रभाऊ स्वामी धरसेन आचार्य पुष्पदंत भूतबली कुंद कुंद समंत भद्र पूज्यपाद स्वामी अकलंक देव गुरुदेव आचार्य अजित सागर जी महाराज, ये ज्ञान रत्नाकर थे। इनके पास में ज्ञान से ही आते हैं तो सबसे पहले हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हमको क्या मिलता है? घंटा मिलता है। सबसे पहले घंटा मिलता है। हम घंटा बजाते हैं, जो घंटा हमारे आनंद और उत्साह का प्रतीक होता है। जब हम घंटा बजाते हैं तो घंटा बजाते समय जो है उसमें से ध्वनि निकला करती है। निरंतर ध्वनि का व्यय होता रहता है, लेकिन घंटे में आय कहां से होती है? घंटे में आय कहां से होती है? क्योंकि मंदिर में जो भी आता है हर व्यक्ति घंटा बजाता है, हर व्यक्ति घंटा बजाता है। अब रोज कितने हजारों लोग जो हैं मंदिर में आते हैं और घंटा बजाते हैं और बजाते बजाते बरसों निकल जाते हैं,
लेकिन उसमें से व्यय तो निरंतर हो रहा है, ध्वनि निरंतर निकलती जा रही है, लेकिन उसमें ध्वनि आती कहां से? ये प्राकृतिक है। कभी भी उसमें से जो है कितना भी ध्वनि निकल जाए, लेकिन आए कहां से होती हमको पता नहीं है। जैसे हम कुएं में से जल निकालते रहते हैं, कितना जल निकल जाता है, लेकिन आता कहां से? वो तो नीचे से आता है। लेकिन निगोदिया जीव के शरीर में इतने जीव हैं कि अनंत जीव मोक्ष चले गए, लेकिन आए कहां से हो रही पता ही नहीं चलता। जहां हमारे आचार्य भगवंतों ने हमारे जैन ग्रंथ में लिखा, भगवान ने दिव्य ध्वनि में बतलाया कि एक निगोदिया जीव के शरीर में अनंत अनंत जीव हैं। इसलिए हमारे जैनियों के लिए जमीन कंद खाने का निषेध किया, आलू खाने का निषेध, रतालू खाने का निषेध, प्याज खाने का निषेध, लहसुन खाने का निषेध, गाजर, शकरकंद, ऐसे बहुत सारी वनस्पतियां हैं जिनको खाने का निषेध किया है, क्योंकि ये साधारण वनस्पति है और इसमें जो है जीवों की बहुलता है। ये एकेंद्रीय जीव हैं जो भविष्य के भगवान हैं, जो भविष्य में भगवान बनने वाले हैं। जैसे हम लोग निगोद से निकल करके आए, हम भी जीव थे, एकेंद्रीय बने थे, तो आज जो है हम पंचेंद्रिय पर्याय को प्राप्त हो गए और आगे चल करके भगवान अवश्य बनेंगे। इसी प्रकार से जो है एकेंद्रीय जीव, उनमें रहने वाले वे भी भगवान आत्माएं हैं, वो भी हमारे जैसी आत्माएं हैं। आज हम आलू खा रहे हैं, पानी में बाफ करके गरम गरम पानी में उन आलू को बाफ दिया जाता है, कच्ची खा जाते हैं। गाजर, मूली, कितने जीवों का भक्षण हो जाता हमारे द्वारा है, कितने जीवों का भक्षण हो जाता। हमें पाप से भीति नहीं, हम जैनी हैं लेकिन हमें पाप से भीति नहीं है। इसलिए बिना विवेक के हम जो है जमीन कंद का सेवन अपने जीवन के अंदर कर जाते हैं और पाप का संचय अपने जीवन के अंदर कर जाते हैं। इसलिए हम जो है अपने जीवन में कम से कम 4 महीना जमीन कंद का सेवन तो करना ही नहीं चाहिए। आज जैनियों को उपदेश देना पड़ रहा है कि तुम जमीन कंद का त्याग करो, जबकि जमीन कंद का त्याग तो बचपन से ही हो जाना चाहिए। लेकिन आज पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर के आज इंसान अपने जीवन में इन जमीन कंद का सेवन कर रहा है, उसके भीतर ज्ञान नहीं है, वो तो केवल स्वाद से मतलब है, उसको तो मात्र सब्जी खाना है, इसलिए अपने जीवन में उसको खा जाता है और वो पाप का संचय कर लेता है। ध्यान रखना, जो आलू खाता है वो अपने जीवन में झगड़ालू होता है, जो आलू खाता है वो ईर्ष्यालु होता है, वो ईर्ष्या के आलू खाता है। और जो आलू के ऊपर दया करता है वो दयालु कहा जाता है। इसलिए जीवन में कौन सा बनना? दयालु बनना, ईर्ष्यालु बनना, झगड़ालू बनना? कौन से आलू बनना है? दयालु बनना है। तो दयालु बनने के लिए हमें आलू के ऊपर दया करनी पड़ेगी, तब जाकर के हम दयालु बन पाएंगे। अभी हमारा सम्यक दर्शन बहुत दूर है, क्योंकि अभी जिनेंद्र भगवान की वाणी के प्रति हमें आस्था विश्वास नहीं है। भगवान ने बतलाया कि आलू के अंदर जीव है और फिर भी हम आलू को खाए जा रहे हैं। इसलिए अभी मूल में ही भूल हो रही है, अभी हमारा सम्यक दर्शन बहुत दूर है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान की वाणी पर हमें श्रद्धा नहीं है। इसलिए
हमें अपने जीवन में कम से कम ये 4 महीना तो जमीन कंद का त्याग करना ही चाहिए। ये समुद्र कैसा है? आपको कैसा लगता है समुद्र? समुद्र के पास में चले जाओ तो ठंडी ठंडी लहर आती है, हैं? जो हमें गर्मी की तपन लग रही थी, जो हमारे भीतर उष्णता पैदा कर रही थी, समुद्र के पास में जाते ही ठंडी ठंडी लहर, असंख्यात समुद्र हैं और उन असंख्यात समुद्रों का जल कैसा है? तो हमारे उमा स्वामी आचार्य देव ने, पूज्यपाद आचार्य देव ने, अकलंक देव ने, विद्यानंद स्वामी ने अपने तत्वार्थ ग्रंथ सूत्र के ऊपर जो टीकाएं लिखी हैं, उन्होंने उस टीका के अंदर खोला है कि लवण समुद्र का जल नमक जैसा है और कालोदधि समुद्र, पुष्कर समुद्र, वारुणीवर समुद्र, इनका जल सामान्य जल के समान है और क्षीर सागर का जल दूध के समान स्वाद वाला है और इक्षुवर समुद्र जो है वह गन्ने के रस के स्वाद वाला है। ऐसा उसका जल का स्वाद है। ये निर्ग्रंथ साधुओं की तपस्या का फल। हम लोग सम्य शिखर में उस समय थे, लेकिन एक भी व्यक्ति को सम्य शिखर में कोरोना जैसी महाबीमारी नहीं हुई। एक तो सिद्ध भूमि और दूसरी तरफ साधु संतों की तपस्या का प्रभाव। तो जहां हमें अपने जीवन में यहां पर जो है ज्वार भाटा आता है, कभी आपत्ति का तो कभी विपत्ति का। एक आपत्ति आती है, दूसरी तैयार हो जाती है। जैसे व्यक्ति एक आपत्ति को पूर्ण करता है, दूसरी आपत्ति आकर के खड़ी हो जाती है, दूसरी को पूर्ण करता है, तीसरी आकर के खड़ी हो जाती है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये निरंतर जो है आपत्ति विपत्ति का ज्वार भाटा व्यक्ति के जीवन में आता हुआ दिखाई देता है। और जो है व्यक्ति अपने जीवन में आकुल व्याकुल हो जाता है। आपत्ति विपत्ति तो सबके जीवन में आती है और सबको अनुभव है। तीर्थंकर जैसे महापुरुषों के जीवन में भी कितनी आपत्ति आई है। महापुरुषों के जीवन में, युग पुरुषों के जीवन में, सत्पुरुषों के जीवन में, दिव्य पुरुषों के जीवन में कितनी आपत्ति विपत्ति आई, लेकिन उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, अपने वितराग भगवान की शरण को नहीं छोड़ा। और अपने जीवन में थोड़ी सी आपत्ति विपत्ति आ जाती है तो हम घबरा जाते हैं, हम शीघ्रातिशीघ्र भगवान की शरण को छोड़ देते हैं और न जाना चाहिए था वहां पर चले जाते हैं। लेकिन हमारे दिगंबर संत, जिन धर्म का श्रद्धालु भक्त जिनेंद्र भगवान की शरण को छोड़ करके कहीं नहीं जाता है, जो कुछ फैसला होगा वो भगवान की शरण में ही होगा। इसलिए भक्ति का ज्वार भाटा उसके भीतर उमड़ता है तो अपने सारे दुख दर्द को अपने जीवन में नष्ट कर लेता है, अपनी आपत्ति विपत्ति को नष्ट कर लेता है। मान तुंगा आचार्य देव के जीवन में इतनी बड़ी आपदा आई लेकिन घबराए नहीं और भगवान की भक्ति कर ली और भगवान की भक्ति से 48 ताले तोड़ दिए। समंत भद्र आचार्य देव के जीवन में संकट आया लेकिन भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ा और अपने जीवन में संकट से पार हो गए। इस प्रकार संसार में ये आपत्ति विपत्ति का ज्वार भाटा निरंतर आता रहता है, लेकिन घबराना मत और सीधे भगवान की शरण में आ जाना। आपके सारे ज्वार भाटे अपने आप भक्ति के प्रभाव से दूर हो जाएंगे। समुद्र में लहरें उत्पन्न हुआ करती है। लहरें समुद्र में उत्पन्न होती हैं और उसी में जो है विनाश को प्राप्त हो जाती है। बस इसी प्रकार से संसार में राग द्वेष की लहरें उत्पन्न हुआ करती है। हमने अपने जीवन में संसार का अंत नहीं किया है।
समुद्र हमें शिक्षा देता है। क्या शिक्षा देता है? समुद्र हमें बहुत बड़ी शिक्षा देता है। क्या शिक्षा देता है? समुद्र हमें अपने जीवन में ये शिक्षा देता है, यदि तुम अपने जीवन में संचय करते रहोगे तो मेरी ही तरह तुम भी संसार के अंदर खारे बन जाओगे, और यदि तुमने मेरी तरह बांटना सीख लिया तो तुम अपने जीवन में अमृत बन जाओगे। क्योंकि समुद्र अपने पास में ज़्यादा संचय नहीं करता। देखा जाए तो समुद्र के पास में बहुत संचित जल है, बहुत संचय करता है। जितनी नदियां आती हैं सारी समुद्र के अंदर जाती है। एक भी नदी तुम्हारे उदयपुर में रुकती हुई नहीं दिखाई देती है। जितनी नदियां हैं, जितने छोटे छोटे समुद्र हैं, जितने तालाब हैं, उनका सारा का सारा जल यदि बहता नहीं है तो सड़ांध पैदा कर देता है, उसमें खारापन आ जाता है, बदबू आने लगती है। इसलिए जो है नदी तालाब ये जो है अपना जल निकालते रहते हैं, बहते रहते हैं और समुद्र के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए नदियां स्वच्छ बनी रहती है। लेकिन जब समुद्र भी सैकड़ों नदियां उसमें प्रवेश कर जाती हैं, लेकिन वो साथ साथ में त्याग भी करता रहता है। अभी वर्षा ऋतु का समय चल रहा है और वर्षा ऋतु में वही समुद्र वाष्प बनकर के, बादल बनकर के सारे धरती के ऊपर बरस जाया करता है और मीठा मीठा पानी जो है अपने जीवन के अंदर दे दिया करता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में दान करता है वह अपने जीवन में हमेशा हमेशा अमृत को ही प्राप्त करता है। और जो व्यक्ति संचय करता रहता है, केवल मात्र बैंक बैलेंस बनाता है, एफडियां बना करके रख देता है, उसका उपयोग नहीं करता है, दान पुण्य नहीं करता है, तीर्थों की वंदना नहीं करता है, सत्कर्म नहीं करता है, उसकी संपदा उस खारे जल के समान हो जाती है जो किसी के काम में नहीं आती है। इसलिए समुद्र जो है बहुत बड़ी शिक्षा हमें अपने जीवन के अंदर देता है। पानी भी क्या चीज है? यदि पानी न हो तो इंसान जीवित नहीं रह सकता है। इसलिए कहे पानी क्या चीज है? ठंडा है तो जमा के मारता, पानी ठंडा है तो जमा के मारता, गरम है तो जला के मारता, गरम है तो जला के मारता, और खूब हो जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है तो डुबो के मारता है, और नहीं होता तो प्यासा मारता है। ये पानी है। तो जहां समुद्र कभी तृप्ति को प्राप्त नहीं होता है, इसलिए सैकड़ों नदियां प्रवेश कर जाए तो समुद्र भी तृप्ति का अनुभव नहीं करता है। इसलिए संसार समुद्र से पार होने का मार्ग हमें अपने जीवन में प्राप्त करना चाहिए। हम अभी तक अपने जीवन में तृप्ति का अनुभव नहीं कर रहे हैं और जो है कभी तृप्ति होगी भी नहीं। इसलिए अपने जीवन में इस संसार समुद्र से पार होने का मार्ग प्राप्त करना चाहिए। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोले आदिनाथ भगवान की